अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, यदि आप भी सोचते हैं कि आप दौलत तभी बना सकते हैं जब आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अधिकांश लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि दौलत बनाने के लिए अधिक सैलरी का होना आवश्यक है। यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। बल्कि अधिक सैलरी वाले लोग अक्सर कर्ज का शिकार हो जाते हैं। जिस दिन उनकी सैलरी चली जाती है, उस दिन उनके पास आय का कोई भी साधन मौजूद नहीं रहता है। यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनकी अच्छी सैलरी होने के बाद जेब में कुछ भी नहीं बचता है, तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। यह बुक समरी हमें ऐसी पाइपलाइन को बिल्ड करना सिखाती है जो हमें हमेशा रेसिडुअल इनकम देती रहती है। रेसिडुअल इनकम से मतलब है कि हम एक बार काम करते हैं, फिर हम हमेशा उससे पैसा कमाते रहते हैं। यही कारण है कि पाइपलाइन लगातार पैसा पंप करती रहती है। हर दिन, हर महीने, हर साल हम काम करें या न करें, ऑथर का कहना है कि मिलियनियर बनना कोई चांस नहीं है, बल्कि हमारी चॉइस होती है। हमारी पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर हमारे पास एक ही पाइपलाइन है, मतलब हमारे पास एक ही लाइफलाइन है। जितनी ज़्यादा पाइपलाइन होगी, उतनी ज़्यादा ही अच्छा होगा। पाइपलाइन हमको पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ टाइम सिक्योरिटी देती है। तो आप भी समझ सकते हैं कि पाइपलाइन कैसे बनाएं। ये बुक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, जिसे बर्ल हड ने लिखा है, यह समरी इस बुक से सीखी गई कुछ महत्वपूर्ण बातों का सार है, जो आपको बताएगी कि आखिर क्यों अधिक सैलरी होने के बाद भी आज अधिकांश लोग इस हालत में हैं। जिस दिन वे काम नहीं करेंगे, उस दिन उनके पास कोई इनकम नहीं होगी। इटली के एक छोटे से गांव में दो युवक रहते थे जिनके नाम पाब्लो और ब्रूनो थे। यह दोनों बड़े सपने देखते थे। वह दोनों हमेशा ये बातें किया करते थे कि एक दिन वो गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। यह दोनों बस किसी अवसर की तलाश कर रहे थे। एक दिन गांव के निवासियों ने पास की नदी से पानी लाकर हौज भरने के लिए दो लोगों को काम पर रखने का विचार किया। उन्होंने यह काम पाब्लो और ब्रूनो को दे दिया। वे दोनों अपनी बाल्टी उठाकर नदी की ओर चल दिए। उन्होंने पूरे दिन बाल्टी से पानी लाकर उस हौज को भर दिया। इस पर गांव वाले ने उन्हें हर बाल्टी के लिए एक पैनी दी। इस पर ब्रूनो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह चिल्लाया, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो कुछ खास खुश नहीं था। पानी की बाल्टियां ढोने के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वह सोचने लगा, नदी से गांव तक पानी लाने के लिए वह कोई और तरीका सोचेगा। अगले दिन पाब्लो ने ब्रूनो से कहा, हम सिर्फ थोड़े से धन के लिए दिन भर बाल्टी धोने के स्थान पर क्यों न नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दें। तो ब्रूनो ने कहा, हमारे पास बेहतरीन नौकरी है। मैं पूरा दिन बाल्टी से पानी लाकर खूब धन कमा सकता हूँ। वीकेंड पर हमें छुट्टी मिलती है। हर साल 2 सप्ताह की पेड लीव भी मिलती है। पाब्लो, तुम पाइपलाइन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। पाब्लो ने ब्रूनो को समझाया कि वह आधे दिन बाल्टी ढोने का काम करेंगे, बाकी आधे दिन पाइपलाइन बनाने का काम करेंगे। लेकिन ब्रूनो नहीं माना। पाब्लो को अपने सपने पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह अपने काम पर लग गया। सभी गांव वाले और ब्रूनो पाब्लो का खूब मजाक बनाते थे। वह उसे पाब्लो पाइपलाइन कहकर चिढ़ाते थे। ब्रूनो पाब्लो से अधिक काम करता था, इसलिए उसे अधिक धन भी मिलता था। वह नए कपड़े खरीदता था, इसके साथ ही लजीज भोजन करता था। वह लोगों को अपनी तरफ से शराब भी पिलाता था। इससे लोग उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते थे। जब ब्रूनो आराम से लेटा रहता था, तो उस समय पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। कुछ महीनों तक तो पाब्लो ही मेहनत का कुछ फल दिखाई नहीं दिया। वह शाम को और वीकेंड पर भी काम करता था, लेकिन वह हमेशा खुद को याद दिलाता रहता था, कल के सपने आज के ही त्याग से साकार होते हैं। वह रोज़ खुदाई करता था। वह हमेशा अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखता था। एक दिन पाब्लो को यह एहसास हुआ कि पाइपलाइन आधी पूरी हो गई है। अब उसे बाल्टी के लिए आधा सफ़र ही तय करना पड़ रहा था। वह अपने बचे समय में भी पाइपलाइन की खुदाई का काम करने लगा। पाब्लो अपने दोस्त ब्रूनो को भी बाल्टियां ढोते हुए देखता था। अधिक बाल्टी ढोने के कारण ब्रूनो का शरीर अब दर्द से झुक गया था। ब्रूनो अब नाराज व खिन्न रहने लगा।
वह अपना अधिकांश समय अब शराब खाने में ही व्यतीत करता था। लोग अब उसे ब्रूनो बाल्टी वाला कहकर कहने लगे थे। अब लोग उसका मजाक बनाने लगे थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव में पाइपलाइन से पानी गांव की हौज में आ गया। स्थायी पानी आने की वजह से गांव का विकास होने लगा। गांव में खुशहाली आ गई। अब पाइपलाइन होने के कारण पाब्लो को बाल्टी ढोने की ज़रूरत नहीं थी। पानी हमेशा बहता रहता था, चाहे वह काम करे या न करे। यह तब भी बहता था जब वह खाना खाता था। यह तब भी बहता था जब वह खेलता था। यह तब भी बहता था जब वह सोता था। गांव में जितना पानी बहकर आता था, उतना ही अधिक धन पाब्लो की जेब में आता था। पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से फेमस हो गया। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन पाब्लो का सपना सिर्फ एक पाइपलाइन पूरा करने का नहीं था। उसके पास बहुत बड़े प्लान्स थे। उसका प्लान्स पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाने का था। पाइपलाइन के कारण ब्रूनो का बाल्टी ढोने का काम बंद हो गया। पाब्लो जब ब्रूनो को शराब खाने में देखता था तो उसे बहुत दुख होता था। भाइयों और दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसे का पाइपलाइन जितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के अंदर में होगा, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी उसी रफ्तार से दौड़ेगी। लिहाजा हम पाइपलाइन बनाने की, पैसों की पाइपलाइन बनाने की फ़िक्र करें। जितनी ज़्यादा हो सके हम पाइपलाइन बनाने की फ़िक्र करें। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।